जो कृष्ण भक्तों को आकर्षित करता है। भारत में विभिन्न राज्यों में कई आकर्षक स्थान हैं। कुछ अभी भी खोजे जाने बाकी हैं, जबकि अन्य अभी भी अज्ञात हैं। सुंदर निधिवन मंदिर, जिसे बांके बिहारी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, वृंदावन के मथुरा जिले के गांव में स्थित है, जहां भगवान कृष्ण ने अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए थे। हालांकि निधिवन मंदिर रहस्य में डूबा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि कृष्ण के भक्तों का स्वर्ग कहाँ है? वृंदावन। स्पष्ट प्रतिक्रिया है। इस धार्मिक स्थल पर जाकर अनुयायी एक विशेष प्रकार की शांति की खोज करते हैं। बांके बिहारी मंदिर से शुरू होकर इस्कॉन मंदिर तक घूमने के लिए कई जगह हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी स्थानों में से कौन सा स्थान सबसे रहस्यमय है? वृंदावन में निधिवन से जुड़े कई रोचक तथ्य प्रचलित हैं। भक्तों और स्थानीय लोगों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान कृष्ण हर रात निधिवन में रास लीला करने के लिए इसी स्थान पर आते हैं। नतीजतन पुजारियों और उपासकों के लिए शाम की आरती के बाद निधिवन के दरवाजे शाम 7 बजे बंद हो जाते हैं। इसलिए अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि पक्षी जैसे जीव भी रात में इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। निधिवन में अंधेरा होने के बाद क्या होता है? शाम 5 बजे से निधिवन गार्डन में भक्तों का प्रवेश प्रतिबंधित है। किंवदंती कहती है कि कृष्ण हर रात इस स्थान पर जाते एवं व्यक्तिगत रूप से कपड़े पहनते हैं और राधा रानी को मंदिर के रंग महल में तैयार होने में सहायता भी करते हैं। रंग महल मंदिर के अंदर बिस्तर के पास कई गहने और सौंदर्य प्रसाधन हैं। निधिवन में रात में होने वाले लौकिक नृत्य के दौरान सभी पेड़ गोपियों में परिवर्तित हो जाते हैं और भगवान कृष्ण और राधा रानी के साथ नृत्य करते हैं। निधिवन के बारे में तथ्य जो अभी भी एक रहस्य है। निधिवन से जुड़े कई तथ्य सामने आना और उन्हें समझना बाकी है। इसके अलावा शाम की आरती के बाद किसी को भी निधिवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इस रहस्य को अभी भी सुलझाना बाकी है। निधिवन में एकमात्र महल रंग महल है। रंग महल में चंदन की क्यारी है, जहां पानी से भरे घड़े को वे पलंग के बगल में छोड़ देते हैं। इसके अलावा वे टूथब्रश करने के लिए पान और नीम का दातुन जैसे अन्य आवश्यक सामान भी रखते हैं। सुबह जब रंग महल के कपाट खुलते हैं तो लगता है कि किसी चंदन पर सोने वाले ने बिस्तर बनाया है। साथ ही घड़े में रखा पानी, नीम का दातुन और पान भी उपयोग में ले लिया गया होता है। निधिवन से संबंधित एक और पहेली यह है कि अगर कोई छिपकर रहस्यमय रास लीला को देखने की कोशिश करता है तो उसे भिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। दुर्भाग्य से बहुत से लोग जिन्होंने निधिवन कृष्ण रास लीला को देखने का प्रयास किया है, वे बोलने, देखने या अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की क्षमता खो चुके हैं। दूसरे शब्दों में, उन्हें यह समझाने में मदद की जरूरत होती है कि वे क्या देखते हैं। निधिवन में पेड़ हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट आकार है। इनके तने मुड़े हुए होते हैं और ऊंचाई में छोटे होते हैं। निधिवन में भी पूरे पौधे जोड़े में हैं। भक्तों का दावा है कि ये पेड़ रात में गोपियों का रूप धारण करते हैं और रास लीला में भाग लेते हैं। इसके बाद वे फिर से पेड़ जैसी आकृति धारण कर लेते हैं। उन तुलसी के पौधों को घर लाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। यदि ये पौधे चोरी हो जाते हैं तो समस्या हो सकती है। रॉक गार्डन, जिसमें युवा कृष्ण के पदचिन्ह है, निधिवन का एक और गूढ़ पहलू है। इसके अतिरिक्त कृष्णा बछड़ा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखा जा सकता है। कहा जाता है कि बांसुरी के मधुर स्वर को सुनकर विशाल पर्वत ढह जाते हैं और चट्टानों में बदल जाते हैं। भगवान कृष्ण पर भरोसा करने वाले कई लोगों की ये मान्यताएं हैं। श्रद्धालुओं के बीच इस मंदिर का एक अलग ही महत्व है। इस स्थान के जादू का अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। इन सभी गूढ़ तथ्यों के कारण भक्त निधिवन के बारे में जानने के लिए यहाँ आते हैं। जैसे ही वे वृंदावन आते हैं, कृष्ण भक्त उनमें लीन हो जाते हैं और वे अपनी सभी चिंताओं को भूलकर शांति का अनुभव करते हैं। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।